दोस्तों, यदि आपके जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है, आप लोग पासवर्ड भूल गए हो, ना ही आपके पास बैकअप कोड है, ना ही आपके पास रिकवरी ईमेल है, ना ही आपके पास सेम डिवाइस है जिसमें आपकी ईमेल आईडी लॉगिन थी, और ना ही आपके पास वो सेम लोकेशन है जहां पर आपने इस ईमेल आईडी को यूज किया है, ना ही आपके पास वाईफाई नेटवर्क है जिसे आपने पहले कभी यूज किया है। तो इस सिचुएशन में आप लोग अपने अकाउंट को कैसे रिकवर करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बिना वीडियो को स्किप किए फुल वॉच करना होगा, और जितने भी स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका अकाउंट 100% रिकवरी हो पाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखना और फॉलो करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईमेल आईडी को रिकवरी करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि लोकेशन और वाईफाई नेटवर्क की आपको जरूरत पड़ती है, बट आज मैं आपको बिना वाईफाई नेटवर्क के एंड बिना लोकेशन के आपको रिकवरी करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है, फिर इसके सर्च बार में आ जाना है, और आपको यहाँ पर सर्च बार में आने के बाद इसमें सर्च करना है जीमेल अकाउंट रिकवरी। जब आप लोग यहाँ पर जीमेल अकाउंट रिकवरी सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल का। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जब आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे की तरफ आना है। जब आप लोग नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैन नॉट साइन इन फॉर अनदर रीजन का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन है। इसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगी गेट हेल्प साइनिंग इन की, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इशू सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो मैं इशू सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको सेम इशू सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर 5th नंबर का इशू सेलेक्ट कर लेना है, यू आर हैविंग टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला। फिर उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे से थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप लोग नीचे से थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जब आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा रिकवरी और अकाउंट का, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग रिकवरी और अकाउंट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाता है। अब आपको इस पेज पर आने के बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगा अकाउंट रिकवरी पेज का, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग अकाउंट रिकवरी पेज लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग सीधा रिकवरी पेज पर आ जाओगे। अब रिकवरी पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल और फोन का बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको इस वाले बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। जो आप लोग इसमें अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैप्चा पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो एक कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर टिक कर देना है। जब आप लोग इस पर टिक करोगे तो आपको थोड़ा वेट करना है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गूगल आपसे बोलता है पासवर्ड डालने के लिए। अगर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड एंटर कर देना है। अगर आप लोगों को अपना पासवर्ड नहीं याद तो आपको ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्राई अनदर वे पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब इस पेज पर आने के बाद हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, आई एम ऑन ए डिफरेंट फोन का, आई डोंट हैव माई फोन, कंटिन्यू का। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आई एम ऑन ए डिफरेंट फोन पर। जब हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक QR कोड आ जाता है। अब यहाँ पर ये हमसे बोलता है कि इसे वेरीफाई करने के लिए आपको इसे दूसरे फोन से स्कैन करना होगा। तो हमारे पास दूसरा फोन नहीं है तो हमें यहाँ पर आई डोंट
डोंट हैव माई फोन पर क्लिक कर देना है। जो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का कुड नॉट साइन इन इनका एरर पेज आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो ये कुड नॉट साइन इन इनका पेज आया है, इससे ये पता चलता है कि गूगल हमारे अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, तो हमारा अकाउंट यहाँ से रिकवरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक गूगल हमारे अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग अपने अकाउंट को रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा अकाउंट रिकवरी नहीं हो सकता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पेज से बैक करके होम पेज पर आ जाना है। अब होम पेज पर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें जीमेल ऐप पर आ जाना है। जो हम लोग अपने जीमेल ऐप पर आ जाए तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जीमेल ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर यहाँ पर हमारे सामने एक आई बटन यानी ऐप इन्फो का एक ऑप्शन आएगा, हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें उस पर क्लिक करना है। जब हम लोग स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर हमें एक क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, हमें क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है। क्लियर कैच करके हमें यहाँ से बैक करके होम पेज पर आ जाना है। अब होम पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप लोग जीमेल ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे ऊपर ईमेल आईडी का लोगो मिलेगा, आपको इस पर प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आपको गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप लोग गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड या अपना फिंगरप्रिंट देकर वेरीफाई कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ईमेल और फोन वाले बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर कैप्चा वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। जब आप लोग टिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट या स्किप पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस पेज पर आने के बाद अब आपको गूगल यहाँ पर बोलता है पासवर्ड डालने के लिए, तो हमारे पास पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है हमें इस पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिलता है आई डोंट हैव माई फोन, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने थोड़ी देर बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट और कॉल का, तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर टेक्स्ट या कॉल दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब इस ईमेल आईडी में जो टू स्टेप वेरिफिकेशन हमने ऑन कर रखा है और टू स्टेप वेरिफिकेशन में जो फोन नंबर डाल रखा है उस फोन नंबर पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपको उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर द कोड वाले बॉक्स में ऐड कर देना है। जब आप लोग इस एंटर द कोड वाले बॉक्स में अपने वेरिफिकेशन कोड को डाल दो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपडेट पासवर्ड का एंड कंटिन्यू का। तो यहाँ पर आपको अपडेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, क्रिएट पासवर्ड का एंड कन्फर्म का। तो यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करना और अपना कोई हार्ड सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको उसी पासवर्ड को कन्फर्म वाले बॉक्स में फिल कर देना है। अब कन्फर्म वाले बॉक्स में सेम पासवर्ड ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्किप का एंड सेव पासवर्ड का। तो हमें सेव पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग सेव पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड होगा वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा। जब हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री, तो हमें आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारी ईमेल आईडी है ये यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी और हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी फॉरगेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने अकाउंट रिकवरी करते समय ना ही किसी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट किया था और ना ही किसी लोकेशन को ऑन किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना ही मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है ना ही मैंने लोकेशन ऑन किया है। तो बिना लोकेशन और बिना वाईफाई के
मैंने यहाँ पर अकाउंट को रिकवरी किया है। सेम प्रोसेस का यूज करके आप लोग भी अपने अकाउंट को सक्सेसफुली रिकवरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बिना वीडियो को स्किप किए फुल वॉच किया होगा और वीडियो में जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं सारे स्टेप्स को फॉलो करा होगा तो आपका अकाउंट 100% रिकवरी हो जाएगा। और अगर आप लोग अपने अकाउंट को खुद से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके हमारी टीम से अपने अकाउंट को रिकवरी करवा सकते हैं। आपको हमसे कैसे कांटेक्ट करना है मैंने अपनी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखी है, तो उसी लिंक पर क्लिक कर आप लोग हमारी इंस्टा प्रोफाइल पर आ जाएंगे। इंस्टा प्रोफाइल पर आने के बाद आपको हमारी आईडी को फॉलो करना है। आईडी फॉलो करने के बाद आपको हमें डीएम कर देना है। डीएम करने के बाद 24 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके अकाउंट को रिकवरी करने में आपकी पूरी मदद करेगी। बट ये जो सर्विस है ये पेड सर्विस है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, श्योर हो, तभी हमारे पास मैसेज करें, अदरवाइज हमारे पास मैसेज करके हमारे टाइम को वेस्ट ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।